हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की इस कड़ी में कल हमने आपको नंबर सिस्टम में कुछ परिभाषाएं बताई थी। आज हम नंबर सिस्टम का सबसे बेहतरीन टॉपिक अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर को लेकर आए हैं। प्राइम नंबर हर एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर के एक दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम प्राइम नंबर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। प्राइम नंबर पढ़ने के बाद आपका कभी एक सिंगल भी सवाल गलत नहीं होने का। तो आप दोस्तों हमारे इस अभाज्य संख्या के टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के इस टॉपिक में स्टार्टिंग करते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। आज प्राइम नंबर में आपकी टोटल क्लियरिटी होगी, आपका कभी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो। तो प्यारे दोस्तों, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, एक होता है और खुद वह संख्या स्वयं होती है। अभाज्य संख्या में संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक होता है, एक स्वयं वह संख्या होती है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर एक वह स्वयं हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो एक से डिवाइड होती है और दो से डिवाइड होती है। अदर किसी और संख्या से दो डिवाइड नहीं होती। तो आप बोल सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या है। इसी क्रम में तीन को देखते हैं हम। तीन एक से डिवाइड होता है और तीन से डिवाइड होता है। तो आप बोल सकते हैं कि तीन भी एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभाज्य संख्याओं के जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे, उन तथ्य में आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलेगा। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताऊं, दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। इसके बाद आपको पूरे नंबर सिस्टम में कोई सम संख्या अभाज्य नहीं दिखनी। तो कहने का मतलब है कि दो सबसे छोटी अभाज्य और साथ में सम संख्या भी है, दोनों है। फिर इसी क्रम में 3, 5 और 7 केवल तीन अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें दो का अंतर होता है। यानी कि आप ये भी एक फैक्ट समझ सकते हैं कि 3 और 5 और 7 ये तीन ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें मात्र केवल इन तीनों संख्याओं में मात्र दो का अंतर होता है। अदरवाइज किसी और अभाज्य संख्याओं में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी क्रम में सभी अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, सभी अभाज्य, बड़े ध्यान से आपको समझना है हमारे टॉपिक को। यदि आपने हमारे टॉपिक को बहुत ध्यान से सुना तो आपका कभी अभाज्य संख्या का सवाल गलत नहीं होने का। सभी अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 7 और 9। जब भी आप कोई अभाज्य संख्या निकालोगे या जब भी आप कोई अभाज्य संख्या को फाइंड आउट करोगे तो आपको 1, 3, 7 और 9 उस संख्या के इकाई के अंक पे आपको 1, 3, 7 और 9 ही दिखाई देगा। आप बोल सकते हैं ऐसा कि दो को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो एक इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि दो एक सम और अभाज्य संख्या भी होती है। इसी वजह से आप दो को छोड़कर, यानी कि दो इसका एक्सेप्शन है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 7 केवल सभी अभाज्य संख्याओं के ही लास्ट में हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। बट ऐसा जरूर है कि सभी अभाज्य संख्याओं में जितनी भी अभाज्य संख्या होगी
उनका जो अंत होगा, उनका जो इकाइक अंक होगा वो 1, 3, 7 और 9 ही होगा, ये दावा है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मैं सभी अभाज्य संख्या हूं। जैसे मैं आपको बोल दूं 87, 87 में आप देख सकते हो कि इकाइक अंक 7 है, बट अभी हमने आपको बोला कि सभी अभाज्य संख्याओं में इकाइक अंक 1, 3, 7 और 9 होता है, बट इसमें भी इकाइक अंक 7 है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाती है। 8 + 7 आप करोगे 15 और 15 3 से डिवाइड होता है। तो ये गारंटी नहीं है कि आप ये बोल दो कि जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 7, 9 होगा वे अभाज्य ही होंगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्रम में किसी भी अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर, किसी भी अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेष फल हमेशा 1 और 5 होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में। किसी भी अभाज्य संख्याओं को या किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग करने पर शेष फल हमेशा 1 या 5 होगा। आप इससे संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, जबकि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ये फैक्ट आपको अच्छे से समझने हैं, इन्हें अपने पास नोट डाउन करके लिखना है। इसी क्रम में 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। ये सवाल एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन एग्जामों में कितनी बार रिपीट हो चुका है। पूछा जाता है क्वेश्चन में 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप बताइएगा 25 होती है। उन 25 में भी कल मैंने आपको बताया था कि 1 से 1 to 50, 1 से 50 तक में होती है 15। कल आपको होमवर्क भी दिया था हमने, बट आज हम आपको बता रहे हैं, वहां पे आपको ध्यान देना है। 51 से 100 तक में आपकी 10 होती हैं, टोटल जोड़ दोगे तो आप ये टोटल 25 होंगी 1 से 100 तक। तो अभी आपको हमने बताया 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। इसी क्रम में 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, यानी कि 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 होती हैं। फिर इसी क्रम में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 297 होती है। आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे इकाइक अंक 1 है और यहाँ पे इकाइक अंक 7 है। हमने आपको अभी बताया भी था कि आपको जितनी भी अभाज्य संख्याएं बताई जाएंगी उनका इकाइक अंक 1, 3, 7 या 9 ही होगा। इसी क्रम में हम आपको और भी फैक्ट बता रहे हैं, आपको इन फैक्टों को ध्यान रखना है। 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं, यानी कि 46 होती हैं। कभी आपके एग्जाम में अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम में आपको 100% ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 46 यानी कि 46, आपको याद रखना है। फिर ऐसे ही 1 से 500 तक कुल अभाज्य संख्याएं 95 यानी कि 95 अभाज्य संख्याएं होती है। और इसी क्रम में 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्याएं 168 होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको
अभाज्य संख्याओं का एक बेहतरीन यानी अप्रोच समझाई, जिससे आपको कभी अभाज्य संख्या में कोई प्रॉब्लम ना आए और अभाज्य संख्या यहाँ से पढ़ने के बाद आपको और कभी अभाज्य संख्या में कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जो लेकर आए हैं वो अच्छे से अध्ययन करने के बाद तब आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। अभाज्य संख्याओं में इससे बियॉन्ड आपका कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके सभी क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे।